स्वागत है सभी का। कभी सोचा है कि जिंदगी में हमारे सामने अक्सर दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता चिंता की तरफ जाता है तो दूसरा विश्वास की ओर। आज हम इन्हीं दो रास्तों को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। हम सब अपनी जिंदगी में एक सुरक्षा, एक तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि ये आती कहाँ से है? क्या ये हमारी अपनी मेहनत और हमारी प्लानिंग का नतीजा है, या फिर इसका ताल्लुक किसी गहरी चीज से है, जैसे कि विश्वास? यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम टटोलने वाले हैं। तो चलिए इन दो बिल्कुल अलग तरह की सोच को समझते हैं। एक तरफ है चिंता, जो हर चीज को खुद कंट्रोल करने की कोशिश से पैदा होती है, और वहीं दूसरी तरफ है विश्वास, जो समर्पण करने से आता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो तरह के लोगों से मिलते हैं। एक है कर्मी और दूसरा है भक्त। अब कर्मी वो है जो अपनी सुरक्षा और खुशी के लिए पूरी तरह से अपनी ही योजनाओं पर निर्भर रहता है। वहीं भक्त अपनी सुरक्षा के लिए किसी ऊंची शक्ति यानी कृष्ण के दिए वचन पर विश्वास रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मी के रास्ते की। ये रास्ता पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की कोशिश के बारे में है, और हम देखेंगे कि आखिर ये रास्ता ले कहाँ जाता है। अब देखिए, कर्मी की दुनिया की बुनियाद ही थोड़ी डामाडोल है। वो अपनी कोशिशों से हर चीज का नतीजा कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां हालात लगातार बदल रहे हैं और कर्म का नियम भी अप्रत्याशित है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका हर काम, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे इस भौतिक दुनिया में और ज्यादा उलझा सकता है। और इसका सीधा नतीजा निकलता है चिंता का एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये कुछ इस तरह काम करता है। आप अपनी प्लानिंग पर भरोसा करते हैं, लेकिन नतीजे तो पक्के हैं नहीं। इससे मन में डर और असुरक्षा पैदा होती है, और आखिर में ये एक चिंता से भरी जिंदगी की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसा पहिया है जो घूमता ही रहता है। श्रीला प्रभुपाद ने इस बात को बहुत ही सटीक तरीके से समझाया है। उनका कहना है कि जब सारा ध्यान सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने में लगा रहता है, तो इंसान का भौतिक दुनिया में उलझना और चिंता महसूस करना एक तरह से स्वाभाविक ही है। तो ये तो हुई कर्म की बात। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो रास्ता जो इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ हम भक्त की मानसिकता को देखेंगे, जो आत्मनिर्भरता पर नहीं बल्कि एक दिव्य विश्वास पर टिकी है। भक्त के रास्ते पर जो सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है, वो है मैं सब कुछ कर लूंगा वाले अहंकार को छोड़ना। ये एक सचेत फैसला है कि अब सब कुछ खुद ही कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तो भक्त का ये भरोसा आता कहाँ से है? ये आता है भगवद गीता से, जहाँ भगवान कृष्ण खुद ये वादा करते हैं कि जो उनकी शरण लेता है वो उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। यही वचन भक्त के विश्वास और सुरक्षा की नींव बन जाता है। और इसका असर? इस वादे पर भरोसा करने से अंदर एक गहरी स्थिरता आती है। बाहर के हालात चाहे जैसे भी हों, भक्त के मन में शांति, निर्भयता और एक अटूट विश्वास रहता है। चिंता की जगह एक गहरी शांति ले लेती है। चलिए इस पूरी बात को एक बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरण से समझते हैं, जो हमें मूल पाठ में मिलता है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा है जो अकेले चलने की कोशिश कर रहा है। वो हर तरफ डर डर कर देख रहा है। हर कदम पर एक हिचकिचाहट है, हर आवाज एक खतरे की तरह लगती है। ये तस्वीर कर्मी की चिंता और अनिश्चितता से भरी दुनिया को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। अब उसी बच्चे की कल्पना कीजिए, लेकिन इस बार उसने अपने माता पिता का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ है। वही बच्चा अब भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भी बिना किसी फिक्र के पूरे आत्मविश्वास से चल रहा है। उसे पता है कि कोई है जो उसे सही सलामत ले जाएगा। ये है भक्त की शांति और आत्मविश्वास की तस्वीर, जिसे पता है कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। तो ये जो अकेला बच्चा है, वो कर्मी का प्रतीक है, हमेशा चिंतित, अनिश्चित और पूरी तरह से अपने ही फैसलों पर निर्भर। और जो बच्चा माता पिता के साथ है, वो भक्त का प्रतीक है, शांति से भरा, आत्मविश्वास से भरपूर और एक रक्षक पर पूरा भरोसा करने वाला। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। इन दोनों नजरियों का हमारी जिंदगी जीने के तरीके पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, असल बात यह है कि हम इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं, यही हमारे जीवन की नींव तय करता है। यही तय करता है कि हम इस दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं,
शांति और सुरक्षा के साथ, या फिर लगातार चिंता और अनिश्चितता के साथ? इसका असर हमारे हर दिन के अनुभव पर पड़ता है। तो जो कर्मी का रास्ता है, यानी पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा चिंता और कम स्थिरता की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ भक्त का रास्ता, जो दिव्य विश्वास पर टिका है, वो बहुत कम चिंता और कहीं ज्यादा स्थिरता की ओर ले जाता है। इससे पता चलता है कि सच्चा समर्पण वो स्थिरता दे सकता है जो अक्सर बहुत एक चीजें हासिल करके भी नहीं मिलती। हाँ, एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है। विश्वास का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं होता। एक सच्चा आध्यात्मिक जीवन एक ऊंचे वादे पर सक्रिय और मजबूत विश्वास रखना है। ये एक सक्रिय चुनाव है, अस्थायी व्यवस्थाओं की जगह दिव्य सुरक्षा पर भरोसा करने का चुनाव। तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं अपने पहले सवाल पर। असली स्थिरता कहाँ मिलती है? हमारी अपनी कोशिशों और उपलब्धियों में, या फिर एक गहरे विश्वास में? हमने दो बिल्कुल अलग रास्ते देखे हैं, और ये सवाल हम सभी के लिए है, ये सोचने के लिए कि हम अपनी जिंदगी की नींव किस पर रखना चाहते हैं।